गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। हिंदी में हमने क्रिया और उसके भेद पढ़ लिए थे, यानी सकर्मक और अकर्मक क्रिया पढ़ लिया था। इसके बाद हमको पढ़ना है क्रिया का रूपांतरण। कहने का मतलब ये हुआ कि क्रिया के रूप में कैसे परिवर्तन होता है। हम इसे क्रिया की कोटियाँ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्रिया का जो रूपांतरण होता है वो 6 आधारों पर होता है। ठीक है, इन 6 आधारों में पुरुष, वचन, लिंग, वाच्य, काल, अर्थ या भाव। ठीक है, इन 6 आधार पर क्या होता है, क्रिया में परिवर्तन होता है। तो अब हम इनमें पढ़ेंगे सबसे पहले वाच्य। तो वाच्य क्या होता है, इंग्लिश में इसको वॉइस बोलते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसकी प्रधानता है, उसे वाच्य कहा जाता है। ठीक है, और वाच्य जो है वो 3 प्रकार के हैं। पहला है कर्तृवाच्य। ठीक है, तो कर्तृवाच्य, और इसमें जब प्रयोग होता है क्रिया का रूप, उसे बोलते हैं कर्तृ प्रयोगी। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता होती है, ठीक है, उसे कर्तृवाच्य कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि इस वाक्य में क्रिया का लिंग एवं वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। तो कर्ता के अनुसार जहाँ पर लिंग और वचन हो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, कर्तृवाच्य बोलते हैं। और ऐसी परिस्थितियों में बोलते हैं कर्तृ प्रयोगी, यानी कि क्रिया का प्रयोग किसके लिए किया गया है, कर्ता के लिए किया गया है। जैसे मोहन पत्र लिखता है। ठीक है, तो यहाँ मोहन के लिए, यानी मोहन लिखता है, वह अच्छी पुस्तकें पढ़ता है, वह पुस्तकें पढ़ता है। ठीक है, या वह पढ़ता है। वे पत्र लिखते हैं। ठीक है, सीमा पत्र लिखती है। अब ध्यान दीजिए, मोहन लिखता है, पुल्लिंग एक वचन, पुल्लिंग एक वचन, वह अच्छी पुस्तकें पढ़ता है। ठीक है, यह एक वचन। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, एक वचन। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है ये पुल्लिंग है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सर्वनाम का लिंग निर्धारण नहीं होता। ठीक है, अब पुस्तकें हैं ना, तो पुस्तकें यहाँ कर्म है, तो पुस्तकें के अनुसार यदि यहाँ पर होता, ठीक है, तो इसे बहुवचन होना चाहिए। तो एक वचन है, एक वचन है। ठीक है, यहाँ पर बहुवचन है तो यहाँ लिखते हैं, बहुवचन हो गया। सीमा पत्र लिखती है, स्त्रीलिंग एक वचन, स्त्रीलिंग एक वचन। अब आ गया होगा आप लोगों को समझ में। ठीक है, कि जिस वाक्य में क्या होता है, ठीक है, क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कर्तृवाच्य बोलते हैं। इसके बाद दूसरा है कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य का मतलब हुआ यही ठीक है, उसी तरह से कर्मणि प्रयोग। ठीक है, यानी कि क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है, अर्थात क्रिया का प्रभाव जब कर्म पर पड़ता है, ठीक है, यानी कर्म से प्रभावित होती है क्रिया, या क्रिया से प्रभावित होता है कर्म, तो उसे बोला जाता है कर्मवाच्य। ठीक है, कर्ता की प्रधानता इसमें नहीं होती है। ठीक है, अर्थात कर्म के आधार पर, कर्म के अनुसार क्रिया का लिंग और वचन, ठीक है, होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कर्मवाच्य, और इसी को बोलते हैं कर्मणि प्रयोगे। ठीक है, जैसे पत्र मोहन द्वारा लिखा जाता है, ज़्यादातर आप लोग जानते ही हैं, द्वारा इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब देखिए मोहन यहाँ करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पत्र क्या चीज़ है, यहाँ प्रमुख हो गया है। ठीक है, पत्र लिखा जाता है। ठीक है, मोहन लिखा जाता नहीं है ना, तो जाता है। ठीक है, तो पत्र लिखा जाता है ना, तो कर्म हो गया। ठीक है, तो कर्म के अनुसार इसके क्या हो गया, एक वचन, एक वचन हो गया। ठीक है, उसके द्वारा अच्छी पुस्तकें पढ़ी जाती हैं। ठीक है, तो उसके द्वारा पढ़ी जाती हैं। ठीक है, अच्छी पुस्तकें पढ़ी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा अच्छी पुस्तकें हैं ना, तो उसके द्वारा होता तो क्या चीज़ होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ लिंग दूसरा हो सकता था, लेकिन अच्छी पुस्तकें हैं, स्त्रीलिंग है। ठीक है, और क्या है, स्त्रीलिंग और बहुवचन, तो यहाँ पर भी क्या चीज़ है, स्त्रीलिंग और बहुवचन है। इसलिए ये क्या चीज़ हो गया, ये हो गया आपका कर्मवाच्य। ठीक है, पत्र उनके द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, देखिए पत्र एक वचन है, यहाँ लिखा जाता है एक वचन है, उनके बहुवचन है, तो क्या है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। सीमा द्वारा या सीमा से पत्र लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ सीमा स्त्रीलिंग है, यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग नहीं है, क्रिया क्या है, पुल्लिंग है, और पत्र पुल्लिंग है। ठीक है, यहाँ पर पत्र के आधार पर यहाँ पर है, तो यहाँ क्या हो गया,
अब इसी बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। सीमा यहाँ लिखा हुआ है और सीमा द्वारा या सीमा से, सीमा ने होना चाहिए, तो सीमा ने होता तो कर्ता हो जाता। अब सीमा द्वारा या सीमा से साधन हो गई सीमा और पत्र मूल हो गया, तो पत्र के अनुसार क्या हो गया, यहाँ पर क्रिया है क्या, एक वचन और पुल्लिंग, तो पत्र लिखा जाता है, तो क्या हो गया, कर्मवाच्य हो गया। अब इसके बाद है कर्मवाच्य सिर्फ सकर्मक क्रियाओं के बनते हैं, क्योंकि उसमें कर्म होना जरूरी है, अकर्मक क्रियाओं के नहीं बनते। ये आपको क्या करना है, नोट करना है, ठीक है। अब इसके बाद है भाववाच्य, यानी भावी प्रयोग, क्रिया का रूप भाव के रूप में जब प्रयोग हो, तो क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता होती है, कर्ता अथवा कर्म की नहीं, उसे भाववाच्य कहा जाता है। जैसे मोहन से लिखा नहीं जाता है, इसमें ज़्यादातर नकारात्मक आता है, नहीं, यानी कि नाचा नहीं जाता, कहा नहीं जाता, चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, ठीक है, खाया नहीं जाता, सोया नहीं जाता, ये सब क्या है, ठीक है, भाव प्रयोग है। इसमें किस चीज़ की, भाव के, यानी कि क्रिया की प्रधानता है। लिखा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, गाया नहीं जाता, ठीक है, तो भाववाच्य केवल क्या होती है, अकर्मक क्रियाएं ज़्यादातर क्या होती हैं, यानी कि भाववाच्य अकर्मक क्रियाओं से बनते हैं, ठीक है, सकर्मक क्रियाओं से, ठीक है, अमूमन ये इनका निर्माण नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाच्य 3 प्रकार से जो हैं कि होते हैं, और ये आप लोगों को समझ में आगे होंगे, और यानी कि मैं जहाँ तक समझता हूँ, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे है इसका, ठीक है। अब यानी कि तीसरा है जो हम और तो पढ़ चुके हैं, ठीक है, अर्थ या भाव के आधार पर क्रिया में परिवर्तन। तो क्रिया के जिस रूप से वक्ता के भाव का बोध होता है, किस चीज़ का बोध होता है, भाव का बोध होता है, उसे अर्थ या भाव कहा जाता है, ठीक है। इसके 3 रूप होते हैं। निश्चयार्थक क्रिया, ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से निश्चित सूचना प्राप्त होती है उसे निश्चयार्थक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे मोहन पढ़ता है, या निश्चित है पढ़ रहा है, वह जाता है, पता है, मोहन घर पर है, ये भी निश्चित है। फिर है आज्ञार्थ, यानी जिसके द्वारा क्या होता है, आज्ञा, ठीक है, उपेक्षा, प्रार्थना, ठीक है, आदि का बोध होता है, उसे आज्ञार्थ कहा जाता है। जैसे छात्रों पुस्तक पढ़ो, आज्ञार्थ हो गया। पथिक को पानी पिलाओ, आज्ञा हो गया। ईश्वर आपकी मदद करें, प्रार्थना हो गई, ठीक है। अब इसके बाद आता है संभावनार्थ, ठीक है, क्रिया, यानी कि क्रिया का वह रूप जिसमें संभावना व्यक्त की जाती है, अर्थात, ठीक है, अनुमान, इच्छा, कर्तव्य, शाप, आशीर्वाद आदि का बोध कराने वाली क्रिया के रूप को क्या बोलते हैं, ठीक है, संभावनार्थ क्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो क्रिया का ये रूप इसमें, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। जैसे शायद आज वर्षा हो, हमेशा प्रगति करो, शायद वह आता हो, हे ईश्वर सबकी मदद करो, ठीक है। तो ये जो है, यानी कि 3 प्रकार हो गए, किसके, अर्थ के आधार पर, निश्चयार्थक, आज्ञार्थ, और क्या चीज़ है, संभावार्थ। तो इसके आधार पर क्या होता है, क्रिया का परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें क्रिया का जो रूपांतरण होता है वो पुरुष, वचन, लिंग, वाच्य, काल और अर्थ के आधार पर होता है। पुरुष हम पढ़ चुके हैं, वचन भी पढ़ चुके हैं, और लिंग भी पढ़ चुके हैं कि इसमें संज्ञा के साथ। अब वाच्य हमने आज पढ़ लिया, और अर्थ या भाव के आधार पर पढ़ लिया। अब इसके बाद हम, ठीक है, अगली बार क्या पढ़ेंगे, काल पढ़ेंगे, ठीक है। तो हिंदी में काल कितने प्रकार के होते हैं और क्या हैं, उनके विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों से, ठीक है, यही प्रार्थना है कि आप लोग अपनी पढ़ाई कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।